हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बेसिकली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं। तो इनके साथ जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अभी आगे हम बात करने जा रहे हैं। मैंने एच में एग्जाम्पल आपको बता दिया था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑन टू कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉज जो है वो पोलैरिटी है। मतलब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, क्या कंडीशंस हैं उसकी। तो पहली कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन इज हाइड्रोजन एटम शुड बी फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड with a highly electronegative atom। एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं बच्चों यहाँ पे। तो ये इनके साथ जो है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी है, सेकंड कंडीशन है जी साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग का एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि HCl में नहीं होती। ऑल्दो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। HCl में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NH3 में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि दोनों की N की और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसका रीज़न ये है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, N की भी 3.0 है। थोड़ा सा सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पे नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। तब भी HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, NH3 में है। दिस इज बिकॉज साइज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो स्मॉल है और साइज ऑफ क्लोरीन जो है वो लार्ज है, बड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता। ठीक है जी। अब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बना रहा हो हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं। फ्लोरीन का एग्जांपल तो देख लिया HF। ऑक्सीजन के साथ वाटर में और नाइट्रोजन के साथ NH3 में। NH3 में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो देख लीजिए। NH3 में NH3 ऐसे होता है बच्चों, ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। फिर यहाँ पे N लग जाता है एक और, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल तरीके से चलता चला जाता है। तो ये और जितने मतलब बना लें आप चाहे, तो इस तरीके से नेटवर्क सा एक बन जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल द डॉटेड लाइंस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सॉलिड लाइंस। तो ये NH3 का एग्जाम्पल हो गया। वाटर का एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों। देखिए H2O का एग्जाम्पल देखें। वाटर में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये O, ये H लग गए आपके दो, ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन भी दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा होता है, ये आपका हो गया। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक नेटवर्क सा स्ट्रक्चर बन जाता है वाटर के अंदर। इट हैज़ अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब देखिए ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बच्चों। याद रखें कि वन वाटर मॉलिक्यूल participates in 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। इसके बाद ईच ऑक्सीजन इन वाटर इज tetrahedrally surrounded by 4 हाइड्रोजन एटम्स। 4 हाइड्रोजन एटम सराउंड कर रहे होते हैं एक ऑक्सीजन को, 2 फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, 2 उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, एंड 2 फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। तो इस तरीके से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, वी कम टू, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पॉर्टेंट, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में बहुत यूज़फुल होती है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो 2 टाइप की होती है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली होती है इंटरमॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड a highly electronegative atom of another molecule। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अनदर एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे एग्जांपल में जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं, HF, NH3, H2O, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके साथ साथ ROH होता है अल्कोहल के लिए, हम नोटेशन यूज़ करते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप हो गया, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होती हैं। तो इन सब में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी, और यही एप्लीकेशन है जो 12th में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर की टाइप वो हो गई, एग्जांपल्स हो गई। अब इस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बच्चों? कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला है हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक लिखी थी, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दैन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती है, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अल्कोहल्स में होती है। तो इसलिए अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा हो जाता है। सेकंड है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अल्कोहल्स form hydrogen bonds with water, so they are soluble in water। ये soluble होते हैं वाटर में। अब कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वाटर के साथ, देखिए, ये OH बना दिए मैंने। OH जो होते हैं उनके बीच में ये डॉटेड लाइंस आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। एक मॉलिक्यूल वाटर का आ जाता है, एक अल्कोहल का आ जाता है, एक वाटर का आ जाता है, एक अल्कोहल का आ जाता है। ऐसे ऑल्टरनेटिवली अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। तो ये इस वजह से अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं। थर्ड है इसके बाद एसोसिएशन। जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपस में जुड़ के रहते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं। डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना होता है, एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो डाइमर्स बना लेती हैं।
पॉलीमर का मतलब होता है जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ के अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले तो उसको डाइमर कहा जाता है। कैसे बनाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर्स देखिए, RC डबल बॉन्ड OH, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा ये रहा HOCR डबल बॉन्ड O, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन इस H के साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे ये दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो ये एसोसिएशन कहलाता है। उसके बाद फोर्थ है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर दोनों 16th ग्रुप के एलिमेंट हैं, और ऑक्सीजन की का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है वाटर, और सल्फर का वाटर के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है H2S। तो रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर H2S इज अ गैस, गैस होती है एक, H2S जो है वो एक गैस है, वेयर एज वाटर इज अ लिक्विड। क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने से वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के और लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, सल्फर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, तो H2S के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहेंगे तो वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चेंज इन फिजिकल स्टेट आता है। जबकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई बच्चों, और ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब सेकंड इसके बाद आता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बनता है, अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आता है बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये कंपाउंड आ जाता है जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझे ध्यान से क्या होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। जैसे यहाँ पे OH लगा दिया, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का एक H हटाकर OH लगा दें तो ये फिनॉल कहलाता है। और अगर नाइट्रो ग्रुप NO2 साथ वाले एडजेसेंट कार्बन पे चाहे इधर या इधर आ जाए तो हम इसको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। अगर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये, अगर OH यहाँ पर आ गया और NO2 एक छोड़ के, एक कार्बन छोड़ के आ गया, चाहे यहाँ पे लगा हुआ है चाहे यहाँ लगा दो, तो ये मेटा कहलाता है। और अगर नाइट्रो जो है दो कार्बन छोड़ के आ जाए, ठीक है, दो कार्बन छोड़ दिए बीच में तो यहाँ आ गया, तो इसको पैरा कहा जाता है। ये तीनों पोजीशन आइसोमर्स हैं बच्चों, आप यहाँ पे आपस में NO2 की पोजीशन OH के रिस्पेक्ट में चेंज होती जा रही है। अब आयुपैक नेमिंग होगी तो 2 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, ये कॉमन नेमिंग में यूज होती है टर्म्स ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाता है, ये मेटा नाइट्रो, और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल कहलाता है। अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। कैसे होती है देखिए, ये तो आपकी नॉलेज के लिए बताया आपको। हाउ डू वी हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये OH हो गया, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और ये O हो गया, और इधर जो है ये H, OH का H और NO2 के O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, डॉटेड लाइन बना दी हमने यहाँ पे, तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं बच्चों? इसकी कॉन्सिक्वेंसेस में याद रखें, कंपाउंड हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग will have lower boiling point than its other isomers.
तो ऑर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेटा और पैरा से कम होता है, थोड़ा लोअर साइड पे हो जाता है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर। इसमें इंट्रामोलिकुलर होती है, इन दोनों में इंटरमोलिकुलर होती है। इंटरमोलिकुलर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इंट्रा से कम हो जाता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कम हो जाता है। मोर ओवर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सच अ कंपाउंड जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इज डिक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाती है। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो वी फिनिश विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेयर। अब इसके बाद हम एक फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशंस करते हैं और थोड़ा सा रेजोनेंस का कंसेप्ट है। ये जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बच्चों करवाऊँगा। आई विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।